प्रदेश के मुख्यमंत्री राइस स्कूल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 69 सीएम राइस स्कूलों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने बच्चों से वादा करवाया कि सभी बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अव्वल आएंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ हम सीएम राइस स्कूल ला रहे हैं। शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वो इसे नौकरी नहीं साधना समझें, पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ाकर खुद को गुरु साबित करें। वहीं बच्चों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आपको हमेशा अच्छे काम करने हैं, मन लगाकर पढ़ाई करनी है, नशे से दूर रहना है। नशे का कारोबार करने वालों पर तुम्हारा मामा बुलडोजर चलवा देगा। नशे के कारोबारियों के घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12वीं में मेरिट में आने वाले बच्चों को सरकार की ओर से लैपटॉप भी दिया जाएगा। बच्चों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज भी अपने बचपन के दिनों में खो गए। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए सीएम ने कहा, मैं भी बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ बिछाने की टाट पट्टी नहीं होती थी, इसलिए हम घर से खाद की खाली बोरी लेकर जाया करते थे और जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। उस वक्त मेरे मन में विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बेटा बेटी पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी निजी स्कूलों की तरह सभी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं भी बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा और जब हम स्कूल जाते थे तो 2 कमरे स्कूल में थे, छोटे छोटे, लेकिन मैं बिछाने की टाट पट्टी नहीं होती थी। तो हम घर से जो खाद की खाली बोरी होती थी वो फट्टी एक तरफ दबाते थे और दूसरी तरफ झोला पकड़ते थे और अपनी अपनी फट्टी लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे। जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तब मेरे मन में ये विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बेटा बेटी पढ़ते हैं। गांव में तो सभी पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए कि नहीं? लेकिन तब दूसरी सरकार थी और उसने तो यह हालत कर दी थी कि स्कूल में जो शिक्षक हमारे अध्यापक पढ़ाते थे तो शिक्षक खत्म, अध्यापक खत्म, उन्हें कर दिया शिक्षाकर्मी। और शिक्षाकर्मी के नाम पे स्कूल में जो पढ़ाने वाले हमारे गुरुजन होते थे उनको तनख्वाह मिलती थी 500 रुपया महीना गुरुजियों को। अब बताओ 500 रुपया महीना पे कोई ढंग से पढ़ा सकता था क्या? अरे जोर से बताओ ना, पढ़ा सकता था क्या? अब अधिकांश समय जो अध्यापक थे, अध्यापक तो थे नहीं, कर्मी थे, सुविधाएं नहीं थी, भवन नहीं थे, तनख्वाह नहीं थी और इसलिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले गुरुजी अधिकांश टाइम आंदोलन ही करते रहते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। इससे पहले इंदौर के डेली कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव के कार्यक्रम का दीप जलाकर औपचारिक शुभारंभ किया। यंग थिंकर्स फोरम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर 29 और 30 अक्टूबर को इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में देश भर से 500 से ज्यादा चयनित युवा अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। कॉन्क्लेव में युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है और अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो वो नहीं कर सकता। क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। और मैं तो तिथि तय करके आया हूं। और दूसरी बात, मामा मेहमान कैसे हो सकता है? इसलिए मैं भी परिवार वाले ही हूं। लेकिन एक चीज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मन उत्साह और उमंग से कैसे भरता है और विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है। मैं बचपन में
स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब मेरे हाथ लग गई। अब मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में जहां टाट पट्टी हाथ में लेके जाना पड़ता था, एक हाथ में बस्ता एक में टाट पट्टी, वैसे स्कूल में पढ़ा। लेकिन उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो वो शब्द आत्मसात कर लिए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा था, आपने भी पढ़ा होगा कई लोगों ने, कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है और अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। तो मेरे दिमाग में भी बैठ गया, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, तू केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस का पुतला नहीं, चल कुछ कर। और सचमुच में वहीं से कुछ सोचने की और करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूं, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए कई बार हमने गाया भी है, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान। सीएम शिवराज सिंह ने सभी युवाओं को चिंतन और विचारों के बारे में समझाते हुए कहा कि चिंतन, विचार और विमर्श की प्रक्रिया भारत में वर्षों से है। सभी प्रकार के विचारों का हमने स्वागत किया। ऋषि चार्वाक ने कहा, या वजीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो हमने उसे सूली पर नहीं चढ़ाया, बल्कि उनको महर्षि चार्वाक कहा। लेकिन जहां तक सोच की और विचार की प्रक्रिया है, देखो अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, और मैं तो जब जरा भी गहराई में जाता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। चिंतन की, विमर्श की, विचार की प्रक्रिया भारत में कब से? आज से नहीं, अनेकों वर्षों से है। और सब प्रकार के विचारों का हमने स्वागत किया है। हमारे यहां कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से लोग उसको कहते हैं। अब कितना अद्भुत है अपना विचार और अपना देश। भगवान के बारे में ही सोच लीजिए। कई लोगों ने कहा कि ईश्वर साकार है, वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में आता है। तो लोगों ने कहा ठीक है, साकार है, करो मूर्ति पूजा। कुछ लोग आगे नहीं, ये गलत बात है, वो तो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है, वो एक प्रतिमा में कैसे आ सकता है? हम इसको नहीं मानते, वो निराकार है। बोले तुम भी सही हो, निराकार को मानो, क्या परेशानी है? फिर चार्वाक जैसे ऋषि आ गए जिनने कहा ये सब बेकार की बात है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो हमारे यहां उसको सूली पे नहीं चढ़ाया गया। कहा यार इसने भी एक नया विचार दिया है, जड़वादी विचारक है, तो उसको भी कहा महर्षि चार्वाक। ये भारत की परंपरा, दुनिया में कौन देश है सब कोई बता दे। अद्भुत हमारा सोच, विचार, परंपराएं। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह ने युवाओं को प्रेरणादायक बातें बताई और गरीब बच्चों के लिए राइजिंग स्कूल को शुरू करने के लिए भूमि पूजन किया, उससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। सीएम राइजिंग स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद बच्चों के ऊपर फूल बरसाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के दिलों में जो जगह बनाई, वो बच्चों के मुस्कुराते चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। कहते हैं कुछ करने की जब ठानो, कुछ अच्छा करने की सोचो,